सितारे जमीन पर एक पूरी कहानी। इस वीडियो में हम आमिर खान की इस साल आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर की पूरी कहानी पर बात करेंगे। ये फिल्म एक स्टैंड अलोन मूवी है और इसका आमिर खान की पुरानी फिल्म तारे जमीन पर से कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्म चैंपियंस नाम की एक स्पेनिश मूवी का रीमेक है, लेकिन इसे भारतीय अंदाज में बनाया गया है, जिससे ये कहीं से भी रीमेक नहीं लगती। फिल्म की कहानी, अभिनेताओं के प्रदर्शन और संगीत सभी बहुत बढ़िया हैं। आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। कहानी की शुरुआत, गुलशन का परिचय। फिल्म की शुरुआत आमिर खान के किरदार गुलशन से होती है, जो दिल्ली की नेशनल बास्केटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच है। फिल्म की शुरुआत में उसकी टीम बास्केटबॉल के फाइनल में पहुंच चुकी है। मैच और विवाद। फाइनल मैच के दौरान गुलशन देखता है कि उसका सीनियर हेड कोच गलत रणनीति बता रहा है, जिससे टीम हार रही है। गुलशन अपने सीनियर को रणनीति बदलने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे टिंगू कहकर उसकी हाइट का मजाक उड़ाता है। नतीजा, गुस्से में आकर गुलशन अपने सीनियर को मुक्का मार देता है। इस घटना के कारण उसे स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। ये वीडियो वायरल हो जाता है और सब लोग इसे देखने लगते हैं। शराब और ड्राइविंग। नौकरी जाने के गम में गुलशन क्लब जाकर बहुत शराब पीता है और नशे में गाड़ी चलाते हुए नो एंट्री में घुसकर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देता है। नशे की हालत में वो पुलिस से बदतमीजी करता है और उनसे लाइसेंस मांगने लगता है। पुलिस उस पर चार्जशीट फाइल करके उसे हवालात में डाल देती है। कोर्ट का फैसला और नई जिम्मेदारी। अगली सुबह गुलशन का वकील और दोस्त उसे छुड़ाने आता है। गुलशन को अपने केस के सिलसिले में कोर्ट जाना पड़ता है। जज का फैसला। जज गुलशन का पूरा केस देखती है और कहती है कि उसे 2 साल की जेल हो सकती है। हालांकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ है और वो एक अच्छा बास्केटबॉल कोच है, इसलिए जज उसे जेल नहीं भेजना चाहती। नई सजा। जज उसे एक नई सजा देती है। उसे 3 महीनों तक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना होगा। गुलशन की प्रतिक्रिया। गुलशन को ये बात अजीब लगती है और वो चिल्लाकर कहता है कि ये बच्चे पागल होते हैं और वो उन्हें कुछ नहीं सिखा सकता। जज को गुस्सा आता है और वो गुलशन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाती है। गुलशन को सजा माननी पड़ती है। माँ की सीख और बच्चों की दुनिया। गुलशन घर आकर अपनी माँ को सब बताता है। माँ का नजरिया। गुलशन की माँ उसे समझाती है कि ये बच्चे पागल नहीं बल्कि स्पेशल होते हैं और उसे उनके प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे उसकी छोटी हाइट के कारण उसे बास्केटबॉल टीम में जगह नहीं मिलती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ गुलशन को दूसरों की कमी देखकर उनसे दूर न भागने की सलाह देती है। एकेडमी में पहला दिन। सजा के मुताबिक गुलशन अगले दिन उसी एकेडमी जाता है जहां उसे स्पेशल बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना है। वहां उसकी मुलाकात एकेडमी के केयरटेकर करतार पाजी से होती है। जज का हस्तक्षेप। गुलशन करतार पाजी से कहता है कि वो हफ्ते में एक दिन बच्चों को ट्रेनिंग देगा, लेकिन करतार पाजी तुरंत जज को फोन कर देते हैं। जज से बात करने के बाद गुलशन डर जाता है और हफ्ते के 7 दिन ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाता है। जज का निजी कारण। बाद में पता चलता है कि इन स्पेशल बच्चों में से एक बच्चा उसी लेडी जज का भतीजा है और वो चाहती थी कि गुलशन उसे अच्छे से बास्केटबॉल सिखाए। बच्चों से मुलाकात। गुलशन बच्चों से मिलता है, लेकिन उसे उनसे बातचीत करने में दिक्कत होती है। कुछ बच्चे उसकी बात नहीं समझते, कुछ अच्छे से जवाब नहीं देते और कुछ तो उसे उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। हालांकि ये बच्चे दिल के बहुत अच्छे होते हैं। गुलशन को पता चलता है कि इन बच्चों की उम्र भले ही 18-23 साल है, लेकिन उनका दिमाग 7-8 साल के बच्चे जैसा है। गुलशन का निजी जीवन और संघर्ष। इस दौरान हमें गुलशन के निजी जीवन के बारे में भी पता चलता है। पारिवारिक समस्या। गुलशन शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम सुनीता है। एक हफ्ते पहले गुलशन ने सुनीता से झगड़ा कर लिया था और अपनी माँ के घर रहने लगा था। फंक्शन में मुलाकात। एक फंक्शन में गुलशन की मुलाकात सुनीता से होती है। पता चलता है कि गुलशन और सुनीता ने लव मैरिज की थी। सुनीता गुलशन की माँ की साड़ी की दुकान चलाती है। बच्चों का मुद्दा। सुनीता को बच्चा चाहिए, लेकिन गुलशन को बच्चे पसंद नहीं है, या यूं कहें कि वो पिता नहीं बनना चाहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को बचपन में छोड़ दिया था और उसने देखा है कि उसकी माँ ने कितनी मुसीबतें झेली हैं। इस कारण उसके मन में पिता शब्द को लेकर चिढ़ पैदा हो गई है। सुनीता की कोशिश। सुनीता उसे समझाती है कि वो अपने पिता से अलग है और वैसा कभी नहीं करेगा, लेकिन गुलशन चिढ़ जाता है और वहां से चला जाता है। बच्चों को समझना और टीम का निर्माण। अगली सुबह गुलशन फिर से ट्रेनिंग पे जाता है और बच्चों को समझने की कोशिश करता है। हरगोविंद की पहचान। वो देखता है कि बच्चों में हरगोविंद नाम का एक लड़का बास्केटबॉल खेलने में काफी अच्छा है और गुलशन की बातें भी समझता है, लेकिन हरगोविंद हमेशा अलग रहता है और किसी की बात नहीं मानता। बाकी बच्चों की स्थिति। बाकी बच्चे बास्केटबॉल में बहुत खराब हैं और उन्हें बेसिक्स भी नहीं पता। गुलशन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। माँ का फिर से समझाना। एक रात वो अपनी माँ से कहता है कि वो ऐसे पागल बच्चों को नहीं सिखा सकता। उसकी माँ फिर से समझाती है कि वे पागल नहीं हैं, बस थोड़े अलग हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी छोटी हाइट के कारण बाकियों से अलग था। माँ उसे उन बच्चों का सहारा बनने के लिए कहती है जैसे बचपन में वो उसका सहारा बनी थी। नजरिए में बदलाव।
गुलशन को अपनी माँ की बातें अच्छी लगती हैं और वो अपने काम को गंभीरता से लेता है। वो बच्चों से फ्रस्ट्रेट होना बंद कर देता है और उन्हें समझने लगता है। धीरे धीरे उसे उनकी बातें और हरकतें भी अच्छी लगने लगती हैं। बच्चों के बारे में जानकारी। गुलशन करतार पाजी से बच्चों के बारे में पूछता है ताकि उन्हें और ज्यादा समझ सके। करतार पाजी उसे बताते हैं कि ये बच्चे आम नहीं बल्कि स्पेशल हैं और बहुत समझदार भी हैं। वे सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं। उनकी फैमिलीज उन्हें बोझ नहीं समझती क्योंकि वे दिल के बहुत साफ और प्यारे हैं। टीम के सदस्यों का परिचय। करतार पाजी एक एक करके गुलशन को टीम के सदस्यों के बारे में बताते हैं। करीम पास के एक हॉस्टल में रहता है, अकेले अपनी जिम्मेदारी उठाता है। रोज सुबह 4 बजे उठकर एक होटल में बर्तन धोने का काम करता है। बाइक बहुत अच्छे से चलाता है और कभी एक्सीडेंट नहीं किया। गुड्डू जानवर गुड्डू को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो जानवरों को संभालने का काम भी करता है। बचपन में नदी में डूबने के कारण उसे पानी से डर लगता है और वो नहाता नहीं है। सतवीर एक वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करता है। उसे गाड़ियों के पार्ट्स और टूल्स की बहुत जानकारी है। अपने पिता का गैराज अकेला संभालता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र भी उससे सीखने आते हैं। शर्मा जी अपनी माँ के बिना अपने पिता और चाचा के साथ रहता है। एक कैफे में काम करता है जहां सब उससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बात नॉर्मली किसी को समझ नहीं आती, इसलिए कैफे में स्कीम चलती है कि जिसे उसकी बात समझ आ गई उसे कॉफी पर 10% डिस्काउंट मिलता है। लोटस एक डाई फैक्ट्री में काम करता है। जिस भी डाई के डब्बे में दिक्कत या लीकेज होता है उसका मालिक उसे लोटस को दे देता है और लोटस उसे अपने बालों में लगा लेता है। इसीलिए हर हफ्ते उसके बाल अलग अलग रंग के दिखते हैं। राजू उसकी फैमिली की एक छोटी सी नर्सरी है जहां वे फूल और पौधे बेचते हैं। राजू को पेड़ पौधों का अच्छा ज्ञान है और वो अपने पौधों से बातचीत भी करता है। उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है। सुनील बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है। हमेशा सर पर हेलमेट पहनता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। उसकी खासियत ये है कि वो घंटों तक आसमान की तरफ देखकर प्लेन्स को ट्रैक कर लेता है। हरगोविंद का रहस्य और पहला मैच। करतार पाजी बताते हैं कि हरगोविंद ने टीम छोड़ दी है, लेकिन कारण नहीं बताते। गुलशन को बुरा लगता है क्योंकि हरगोविंद अकेला अच्छा प्लेयर था। तैयारी और नया खिलाड़ी। गुलशन अपने लड़कों को अच्छी ट्रेनिंग देता है। करतार पाजी बताते हैं कि हरगोविंद का रिप्लेसमेंट बुला लिया गया है जिसका नाम गोलू खान है और वो मैच वाले दिन ही मिलेगी। टूर्नामेंट की शुरुआत। टीम के मैचेस शुरू होते हैं। उनकी टीम का नाम सितारे टीम है। पहला मैच और जीत। पहला मैच उनके होम ग्राउंड पर होता है। सितारे टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और दूसरी टीम को हराकर मैच जीत जाती है। गुड्डू का डर दूर करना। मैच जीतने के बाद सब जश्न मनाते हैं और नहाने का फैसला करते हैं। गुड्डू पानी से डरता है, लेकिन गुलशन एक प्लान बनाता है। एक चूहा बाथटब में गिरकर डूबने लगता है। गुलशन गुड्डू से चूहे को बचाने को कहता है। गुड्डू चूहे को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और चूहे की जान बचाता है। इस घटना से गुड्डू का पानी का डर निकल जाता है और वो आराम से नहाने लगता है। चंडीगढ़ का मैच और नई चुनौतियां। अगला मैच चंडीगढ़ में होना है, लेकिन टीम को एक नई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। करीम की समस्या। करीम का मालिक उसे मैच वाले दिन छुट्टी नहीं देता। गोलू खान का आगमन। करतार पाजी करीम की जगह गोलू खान को बुलाते हैं, जो एक लड़की है। गोलू गुस्से वाली है, लेकिन काफी तेज दिमाग की है और टीम में आसानी से घुल मिल जाती है। टीम के खिलाड़ी उसे पहले से जानते हैं। चंडीगढ़ में मैच। चंडीगढ़ पहुंचकर मैच शुरू होता है। सामने वाली टीम में पेड्रो नाम का एक खिलाड़ी बहुत एक्सपर्ट होता है और फटाफट गोल करने लगता है। गुलशन को लगता है कि वे हार जाएंगे। गोलू की रणनीति। गोलू गुलशन के पास आती है और कहती है कि वो मैच जितवा सकती है और पेड्रो को शांत कर सकती है। गुलशन उसे मौका देता है। गोलू पेड्रो के पास जाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला करती है, जिससे पेड्रो वहीं गिर जाता है और उसे मैच से बाहर करना पड़ता है। सितारे टीम एक फाउल के साथ मैच जीत जाती है। वापसी का सफर और मुसीबत। मैच जीतने के बाद बस से वापस आते हुए बस में बैठे लोग बच्चों को पसंद नहीं करते क्योंकि वे अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। एक चिंगम बस के ड्राइवर को लग जाती है, जिससे वो नाराज होकर बच्चों को पागल कहता है। गोलू उसे भी उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला करती है। सारे लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं और गुलशन और बच्चों को बस से नीचे उतार देते हैं। गुलशन का फैसला। गुलशन किसी तरह से ट्रक और टेम्पो वालों से लिफ्ट मांगकर बच्चों को एकेडमी वापस लाता है। उसे समझ आ जाता है कि इन बच्चों को पब्लिक व्हीकल्स में ले जाना सही नहीं है। सुनीता की मदद। गुलशन अपनी पत्नी सुनीता के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। सुनीता गुलशन का साथ देने के लिए मान जाती है और बच्चों के लिए बस का इंतजाम करती है। जहां जहां बच्चों के मैचेस होते हैं, सुनीता भी उनके साथ जाती है और करतार पाजी के साथ बारी बारी से बस चलाती है। सेमीफाइनल और गुलशन का आत्मबोध। सितारे टीम लगातार मैच जीतती रहती है और सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। सुनीता का आग्रह। सुनीता गुलशन को देखकर बहुत खुश होती है और एक बार फिर उससे बच्चा करने की बात करती है। गुलशन का कठोर जवाब। गुलशन चिढ़ जाता है और कहता है कि उनकी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है और हो सकता है कि उनका बच्चा भी इन्हीं बच्चों जैसा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड निकले।
और उसे ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। सुनील का प्रभाव सुनीता को बहुत बुरा लगता है और वो चली जाती है। सुनील ने गुलशन की बात सुन ली होती है और वो गुलशन के पास आकर कहता है कि सर, आपने सही कहा, हमारे जैसे बच्चे आखिर किसे चाहिए होते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे जैसा हो, लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि मेरे जैसे बच्चे का पिता बिल्कुल आपके जैसा हो। नजरिए में बदलाव। सुनील की बात गुलशन के दिल पर लगती है। वो समझ जाता है कि उसे इन बच्चों से भागने की नहीं बल्कि उन्हें अपनाने की जरूरत है। इसके बाद गुलशन इन बच्चों को अपने बच्चे जैसा समझने लगता है और उनकी पूरी देखभाल करता है। उन्हें कोई भी बात बुरी नहीं लगती और वो उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, जैसे जूते के फीते बांधना या कुछ खाने को लाना। सेमीफाइनल और जीत। अगले दिन उनका सेमीफाइनल मैच होता है, जिसे देखने के लिए गुलशन को सजा देने वाली जज और उसका सीनियर कोच भी आते हैं। सब देखते हैं कि गुलशन ने अपनी टीम को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है। सितारे टीम सेमीफाइनल मैच भी जीत जाती है और फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल की चुनौती और हरगोविंद की वापसी। फाइनल मैच के लिए गुलशन देखता है कि उनका मुकाबला एक बहुत ही मजबूत टीम से है और उसे टीम में हरगोविंद की जरूरत महसूस होती है। हरगोविंद का अतीत। हरगोविंद ने टीम क्यों छोड़ी थी, ये जानने के लिए गुलशन उसके घर जाता है। हरगोविंद बताता है कि पहले वो ऐसी ही स्पेशल बच्चों की टीम का कैप्टन था और फाइनल में पहुंच चुका था, लेकिन उनके पिछले कोच ने गलत किया था। उन्हें किसी भी हाल में टूर्नामेंट जीतना था, इसलिए उन्होंने टीम में 2 ऐसे बच्चे शामिल कर दिए जो डिसेबल नहीं थे। वे मैच जीत गए, लेकिन चेकिंग में उन बच्चों के नकली सर्टिफिकेट पकड़े गए और पूरी टीम को मैच से बाहर कर दिया गया। हरगोविंद को उसकी मेहनत से जीती हुई ट्रॉफी और मेडल नहीं मिल पाया। इससे उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और वो पहली बार रोई। उसी दिन से हरगोविंद ने किसी कोच पर भरोसा नहीं किया। गुलशन का आश्वासन। गुलशन को बुरा लगता है, लेकिन वो हरगोविंद और उसकी माँ को आश्वासन देता है कि वो उसके पिछले कोच जैसा बिल्कुल नहीं है। वो हरगोविंद की माँ से उसे खेलने की परमिशन ले लेता है और उसे फाइनल खेलने के लिए ले आता है। फंडिंग की समस्या और गुलशन का नया प्लान। गुलशन फाइनल के लिए बहुत खुश होता है, लेकिन करतार पाजी उसे बताते हैं कि वे फाइनल खेलने नहीं जा पाएंगे। फंड की कमी। करतार पाजी बताते हैं कि उनकी टीम का फाइनल मैच मुंबई में है, लेकिन उनका फंड खत्म होने की कगार पर है। उन्हें नहीं लगा था कि टीम इतनी आगे जा पाएगी, इसलिए उन्होंने पुराने मैचेस में सारे पैसे लगा दिए थे। यात्रा की समस्या। अब उनके पास बहुत कम फंड बचा है, जिससे वे सिर्फ ट्रेन से मुंबई जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से मुंबई जाने में 2 दिन लगते हैं और ये बच्चे 2 दिनों तक ट्रेन का सफर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे फाइनल नहीं खेल पाएंगे। गुलशन का दृढ़ निश्चय। गुलशन और बच्चे उदास होते हैं, लेकिन गुलशन तय करता है कि उसने बच्चों को यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत की है और वो किसी भी हाल में अपनी टीम को फाइनल खिलाकर रहेगा। सुनीता का साथ। गुलशन अपनी पत्नी सुनीता के पास जाता है और उसे एक प्लान बताता है। सुनीता शादी से पहले सीरियल्स में एक्टिंग करती थी, इसलिए वो इस प्लान को अंजाम दे सकती थी। प्लान। गुलशन का प्लान होता है कि वह सुनीता को पुलिस इंस्पेक्टर के गेटअप में लाकर करीम के होटल के मालिक के पास जाएगा। वे उसे करीम पर अत्याचार करने के जुर्म में जेल में डालने की धमकी देंगे। मालिक के बचने की गुहार पर वे करीम को फाइनल के लिए छुट्टी दिलवाएंगे और सारे बच्चों के मुंबई जाने के लिए फ्लाइट और होटल का खर्च करीम के होटल के मालिक से लेंगे। कार्रवाई। गुलशन और सुनीता ऐसे ही करते हैं। वे होटल मालिक को धमकाते हैं, जिसके बाद मालिक डर जाता है और करीम को 15 दिन की छुट्टी देता है। साथ ही सारे बच्चों के मुंबई जाने और वहां होटल में रहने का इंतजाम भी करवाता है। मुंबई में फाइनल और जीत का असली मतलब। गुलशन, सुनीता और उनकी पूरी सितारे टीम मुंबई फाइनल खेलने जाती है। लिफ्ट का डर। होटल में उनके कमरे 7वें फ्लोर पर होते हैं। बच्चे लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुलशन सीढ़ियों से जाता है, क्योंकि बचपन में एक बार वो लिफ्ट में अटक गया था और उसे तब से डर लगता है। डर पर विजय। आज सारे बच्चे गुलशन को जबरदस्ती लिफ्ट में घुसा देते हैं और उसे आराम से ऊपर ले जाते हैं, जिससे गुलशन के मन से लिफ्ट का डर भी निकल जाता है। फाइनल मैच। अगले दिन फाइनल मैच शुरू होता है। सामने वाली टीम के सभी खिलाड़ी बहुत लंबे होते हैं, जिससे उन्हें फुटबॉल में फायदा मिलता है। मैच शुरू होते ही सामने वाली टीम सितारे टीम पर हावी हो जाती है और बहुत सारे गोल कर देती है। पहले हाफ के खत्म होने तक सितारे टीम बहुत पीछे होती है। गुलशन की रणनीति। इस समय गुलशन अपनी पूरी टीम को बुलाता है और उन्हें एक रणनीति बताता है। वह कहता है कि सामने वाली टीम में सभी खिलाड़ी लंबे हैं और उन्हें इसी बात का फायदा उठाना है। उन्हें अब बॉल को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से पास करना है, क्योंकि लंबे खिलाड़ियों को नीचे से बॉल पकड़ने में दिक्कत आती है। नतीजा। मैच जारी रहता है और गुलशन की रणनीति काम कर जाती है। सितारे टीम नीचे से बॉल पास करके फटाफट गोल करने लगती है। सामने वाली टीम का स्कोर 30 होता है और सितारे टीम का स्कोर 29 होता है, यानी एक कम। मैच खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड बचे होते हैं। करीम की चूक। बॉल पास होते होते सीधा करीम के पास आती है। सभी करीम को जल्दी से बॉल नेट में डालने को कहते हैं, लेकिन करीम की एक दिक्कत होती है कि वो हमेशा बॉल को सामने से नहीं बल्कि पीछे से नेट में डालता है। इस बार भी ऐसा ही होता है। करीम उल्टा होकर बॉल को फेंकता है और बॉल नेट में जाने की बजाय बाहर गिर जाती है।
टीम सितारे ये फाइनल मैच हार जाती है। असली जीत गुलशन को बहुत दुख होता है और वो अपना सर झुका लेता है, आंखें बंद करके अफसोस करने लगता है। लेकिन अगले पल वो आंखें खोलता है और देखता है कि सिर्फ सामने वाली टीम ही नहीं बल्कि उसकी टीम के सारे खिलाड़ी भी बहुत खुश हैं और वे सब दूसरी टीम के खिलाड़ियों के साथ मिलकर नाच रहे हैं। सितारे टीम के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे मैच हार चुके हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भी मैच जीत लिया है। नजरिए में बदलाव, ये सब देखकर गुलशन का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि आज तक उसे लगता था कि वो इनका कोच है और इन्हें सिखा रहा है, लेकिन आज उसे पता लगा कि असल में ये लोग उसके कोच हैं। ये बच्चे बहुत ही अच्छे और बहुत समझदार हैं। वो तो बेवकूफ है जो आज तक किसी की बात भी नहीं समझ पाता था और जो उससे अलग था उसे समझना भी नहीं चाहता था। लेकिन ये सारे बच्चे तो दूसरों का सुख दुख भी समझ लेते हैं और हमेशा सबके बारे में सोचते हैं। आज उसे पता लगा कि इन सबका दिल कितना बड़ा है और जिसका दिल इतना बड़ा हो उसके अंदर कोई कमी कैसे हो सकती है। जश्न। इसके बाद गुलशन भी अपनी टीम के साथ नाचने गाने लगता है और उनके साथ बहुत खुश होता है। फिल्म का अंत, सजा की समाप्ति, गुलशन की सजा भी पूरी हो जाती है। हेड कोच का ऑफर, गुलशन का सीनियर जिसे उसने मुक्का मारा था उसे फोन करके कहता है कि वो इंसान तो एक नंबर का सुअर है लेकिन कोच बहुत अच्छा है। वो कहता है कि वो 1 महीने बाद रिटायर होने वाला है और वो चाहता है कि गुलशन उसकी जगह ले ले क्योंकि उसे अपनी टीम के लिए गुलशन जैसा ही कोच चाहिए। सपना पूरा, गुलशन इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हमेशा से ही नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच बनना चाहता था और आज उसका ये सपना भी पूरा हो चुका है। विदाई और सेलिब्रेशन, उसकी 3 महीने की सजा पूरी हो चुकी होती है, इसलिए वो अपनी सितारे टीम के बच्चों को गुड बाय बोलने के लिए उनसे मिलने जाता है। वहां पहुंचकर गुलशन देखता है कि सारे बच्चों ने उसके फेयरवेल के लिए केक लाया था। ये सब देखकर गुलशन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उन सबके साथ सेलिब्रेट करता है और उनके साथ नाचने गाने लगता है। फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये था सितारे जमीन पर मूवी की पूरी कहानी का विवरण। अगर आपके पास कोई और फिल्म है जिसका आप ऐसे ही विस्तार से विवरण चाहते हैं तो जरूर बताइएगा।